Good morning to all of you. My name is Jishant Sandeep. I am a mathematics faculty and teaching mathematics for the past 3 years. I am resident from Patna, Bihar, and I have completed my BTech from civil engineering and currently pursuing B.Ed. Today we are here for discuss the topic of trigonometry. Okay? Trigonometry is a very important chapter of class 10 trigonometry. Okay? सबसे पहले पूछिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो आप मुझसे कहेंगे सर मेरी हाइट 5'7" इंच है, 5'5" है, ठीक है ना? ओके, आपको आपकी हाइट पता है क्यों? क्योंकि आपने उसको एक मेजरिंग टेप से अपने आप को मेजर किया हुआ है, ठीक है? मेजरिंग टेप आपको पता है ना, वो एक फीता टाइप का होता है, उससे आप अपने आप को मेजर करते हैं, उसकी मदद से आपको अपनी हाइट पता है, ठीक है ना? अब मैं पूछूँ कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे नापी गई होगी? क्या हमने उस मेजरिंग टेप से माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापा है, या फिर जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी क्या वो कोई टेप लेकर गए थे जमीन से नापने के लिए? यही नहीं, खास बात है इस माउंट एवरेस्ट की हाइट को हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से नापा था, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापी गई थी। सोचो सर ये कैसा पॉसिबल है? ट्रिग्नोमेट्री मैथ ये बुक में पढ़ने वाली चीज़ हम हाइट कैसे बिल्कुल नाप सकते हैं। इसी चीज़ को पढ़ने के लिए तो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? तो ये ट्रिग्नोमेट्री के हमारे मेन 3 सब टॉपिक, ठीक है? हमको इन्हें ही पढ़ना है आज डिटेल में, ठीक है? डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ में, ठीक है? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। हमारा पहला सब टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, ठीक है? अब यहाँ बात आ गई रेशियो की, जहाँ रेशियो की बात आ गई वहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे कोई वैल्यू होगी जो न्यूमरेटर में होगी और कोई डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है ना? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग किस एंगल के ट्राइंगल की बात करते हैं? हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है? अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है मेरा एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है? इस 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला तो हम क्या कहते हैं? अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है? ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल है मेरा थीटा, ओके? इसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ, इसके एडजेसेंट साइड को कहता हूँ मैं बेस, ओके? मुझे रेशियो बनानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और रेशियो में किसका किसका बनाऊंगा? पी, एच और बी का बनाऊंगा, ठीक है? पी, बी और एच, इनका ही मैं रेशियो बनाऊंगा, ठीक है? अब रेशियो बनाने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए, या तो पी और बी चाहिए या तो बी और एच चाहिए, पी भी चाहिए। तो मैं इसके कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ रेशियो में? तो मैं इसके रेशियो में कितने मैक्सिमम मैक्सिमम 6 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, मैक्सिमम 6 रेशियो बना सकता हूँ, ठीक है? और वो रेशियो कौन कौन से? मान लेते हैं मैंने रेशियो बनाया पी अपन एच का, ठीक है? बी अपन एच का रेशियो बनाया और पी अपन बी का रेशियो बनाया, ओके? फिर इसका इन्वर्स भी हम बनाते हैं, एच अपन पी का, एच अपन बी का, बी अपन पी का, ओके? अब इस पार्टिकुलर रेशियो पी अपन एच, इसको हमने नाम दिया, स्पेसिफिक नाम दिया साइन थीटा, ठीक है? साइन थीटा हमने पी अपन एच को नाम दिया, ठीक है? पी अपन एच को हमने नाम दिया कॉस थीटा, ठीक है? और पी अपन बी को हमने नाम दिया टेन थीटा, ठीक है? अब पी अपन एच का रेसिप्रोकल एच बाई पी है, तो इसको हमने नाम दिया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। एच अपन बी को हमने नाम दिया सेक थीटा, ठीक है? और बी अपन पी को हमने नाम दिया कॉट थीटा, ठीक है? तो यही है मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री, पूरी के पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है? अब एक बात नोटिस करने वाली है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये आपस में क्या है, एक दूसरे के उल्टे है ना, पी अपन एच, एच अपन बी। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है? ये मेरा है रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, ओके? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 अपन कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है? तो ये मेरा रेसिप्रोकल रिलेशन है साइन और कोसेक के बीच, कॉस सेक के बीच, tan और कॉट के बीच, ठीक है ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है?
एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और आता है, ठीक है, वो इन तीनों के बीच में आता है। क्या था? मैं साइन अपन कॉस को डिवाइड कर देता हूँ। मैंने साइन थीटा अपन कॉस थीटा को डिवाइड किया, तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपन एच बी अपन एच, ठीक है, कट के कितना आ जाएगा? पी अपन बी। अब पी अपन बी कितना है मेरा? tan थीटा। तो यहाँ पे मेरा एक और फॉर्मूला आया, sin थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। एक और रिलेशन निकला मेरा, sin थीटा अपन cos थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। इसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, cos थीटा अपन sin थीटा, ये किसके बराबर होगा? ये मेरा cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो यही मेजर रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूज होगा, सर ये मैं कैसे याद करूंगा? थीटा पी अपॉन एच, एच बी बाई बी, पी बाई बी, इतने सारे रिलेशंस को मैं कैसे याद करूँ? ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसका हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? ठीक है, सबसे पहले एक टेबल बनाइए। एक आपने टेबल बनाया रो एंड कॉलम का, ठीक है, इसको 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब इसी टेबल की मदद से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ में मैंने लिखा साइन थीटा, इसको मैंने नाम दिया कॉस थीटा, इसको मैंने नाम दिया टेन थीटा, ठीक है। साइन के जस्ट अपोजिट साइड लिखेंगे उसका रेसिप्रोकल, क्या हम लिखेंगे? कॉसेक थीटा, कॉस के अपोजिट सेक थीटा, टेन के अपोजिट कॉट थीटा, ओके। अब देखिए, आपको एक लाइन याद रखनी है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका क्या मतलब हुआ सर? ये पी, ये पी मेरे किसको डिनोट करेगा? परपेंडिकुलर को। ये बी मेरा किसका डिनोट करेगा? बेस को। ये डिनोट करेगा हाइट को, ठीक है। कैसे है देखिए, जब मैं साइन थीटा के लिए जाता हूँ तो मैं ऐसे जाऊंगा डाउनवर्ड साइड, पी अपॉन एच, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? पी अपॉन एच, ओके, ठीक है। कॉसेक थीटा के लिए मैं जाऊंगा उल्टे डायरेक्शन में, एच अपॉन पी, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा? एच अपॉन पी, ओके। उसी तरह कॉस थीटा के लिए मेरा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा? इस डायरेक्शन में बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ठीक है। सेक थीटा के लिए मैं जाऊंगा अपवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स ऑर्डर में, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा? एच अपॉन बी, ठीक है। टैन थीटा के लिए क्या जाऊंगा मैं? पी अपॉन बी, तो टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है। एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? बी अपॉन पी, ठीक है। तो यही है शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसकी मदद से आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बिल्कुल शॉर्ट में याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यूज ऑफ पार्टिकुलर एंगल। तो हम सेकंड सब टॉपिक आते हैं हमारा वैल्यूज ऑफ पार्टिकुलर एंगल, ठीक है। ये जो मैंने साइन थीटा लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है। ये थीटा क्या है? ये मेरा थीटा एंगल है, ठीक है। और एंगल की कुछ वैल्यूज होती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। एंगल की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 39 डिग्री, 44 डिग्री, ठीक है। लेकिन सारी डिग्री पे हमको एंगल्स की वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ पार्टिकुलर एंगल्स, हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल लेंगे, ठीक है, उससे हम लोग वैल्यूज को जानेंगे, ठीक है। अब उससे जानने का तरीका फिर क्या है, आइए देखते हैं। तो पार्टिकुलर एंगल, ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्री की कुछ पार्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री 3/2, 90 डिग्री 1, ठीक है। कॉस 0 1, 30 डिग्री 3/2, 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 वैल्यूज है, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो क्या ये सब हमको याद करना पड़ेगा? नहीं, इसको सब याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज को याद करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। एक बात, अब यहाँ देखिए एक बात नोटिस करना है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी वैल्यू बढ़ रही है साइन में, तो मेरे साइन का एंगल क्या है?
ये इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो कॉस का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो सर इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, हम लोग आते हैं ट्रिक ट्रिक टू ट्रिक टू रिमेंबर। सर हम इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है। कैसे, अब यहाँ देखिए साइन थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अपना लेफ्ट हैंड लूंगा, मैं लेफ्ट हैंड ऐसे लूंगा, ठीक है, और मैं लेफ्ट हैंड को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, मैंने इसको नाम दिया 0 डिग्री, ये हुआ मेरा 30 डिग्री, ये हुआ मेरा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हुआ मेरा 90 डिग्री। मैंने लेफ्ट हैंड को एंगल पे कर दिया, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स अप अबव डिवाइडेड बाई 2। सर ये क्या है, अभी समझ में आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फिंगर्स अप अबव, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं 0 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है, जीरो, जीरो के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव अप अबव, इस मेरे अंगूठे के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 0 उंगलियां ना। तो मेरे यहाँ साइन थीटा, साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0√0.2, ये कितना होगा, 0, तो साइन 0 हो गया मेरा 0। ठीक है, मैं साइन 30 डिग्री चाहता हूँ, ठीक है। अब 30 डिग्री मेरे इस उंगली, इस फिंगर के ऊपर कितनी उंगली है, एक उंगली है, ठीक है। तो मेरा साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, मेरा साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो मैं साइन 45 डिग्री पे हूँ, 45 डिग्री मेरी मिडिल फिंगर है, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक दो, तो कितना हो जाएगा, √2/2। तो साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। इसी तरह मैं आता हूँ साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ऊपर कितनी उंगलियां है, तो हो जाएगा √2/2, ये कट क्या जाएगा, 1/√2। साइन 45 डिग्री हो गया मेरा 1/√2, ठीक है ना। 60 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक दो तीन, तो मेरा साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, तो √3/2, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक दो तीन चार, तो कितना होगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, √4/2, √4 कितना है, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई मेरी पूरी साइन की वैल्यू, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, आपको याद है आप यूज करते हैं साइन अप, साइन अप, कोई ईमेल आईडी वगैरह बनाते हैं ना, तो आप यूज करते हैं ना साइन अप। तो याद रखें साइन के लिए अप एंगल, अप फिंगर, साइन के लिए हमेशा अप फिंगर, अप फिंगर काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो साइन के लिए अप फिंगर काउंट करेंगे, ओके। तो मेरी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन के लिए अप फिंगर इस्तेमाल करें, तो कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस के लिए हम लोग डाउन फिंगर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉस के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो और 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, इस अंगूठे के नीचे मेरे कितनी उंगलियां हैं, एक दो तीन चार, तो मैं लिखूंगा √4/2, √4/2, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2.2, वैल्यू हो गई 1, तो कॉस 0 की मेरी वैल्यू आ गई 1, ओके, ठीक है। तो आते हैं कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री के नीचे मेरी कितनी उंगलियां हैं, एक दो तीन, तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2, तो कॉस 30 डिग्री हो गया मेरा √3/2। कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री के नीचे मेरी कितनी उंगलियां, नंबर ऑफ फिंगर्स बोलो, 1 2, तो कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, √2/2, रूट कट जाएगा तो 1/√2, 1/√2, ओके। फिर आता है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, लेफ्ट हैंड 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगली मेरी, एक, तो कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, 1/2। फिर आता है कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री, इस मेरी स्मॉलेस्ट फिंगर के नीचे मेरी कितनी उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, तो कॉस 90 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा,
cos 90 डिग्री हो जाएगा मेरा 0.2 मतलब 0। तो ये आ गई मेरी cos की वैल्यू। सिर्फ एक लेफ्ट हैंड की मदद से हम लोगों ने पूरी की पूरी वैल्यू निकाल ली। बस याद रखना है साइन के लिए हमको अप यूज करना है, कॉस के लिए बिलो यूज करना है। साइन अप कॉस, कॉस डाउन, साइन अप कॉस डाउन। ठीक है। अब tan के लिए क्या होगा, tan के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। साइन के लिए, साइन के लिए हम लोग क्या, थीटा के लिए क्या यूज करते थे, नंबर ऑफ फिंगर्स अप डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। जब मैं इन दोनों का डिवाइड करूंगा tan थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, ऊपर में कितनी उंगलियां हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग tan थीटा की वैल्यू। ठीक है। tan 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव और नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। ठीक है। tan 0 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, 0 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स है, 0, तो रूट 0 अपॉन में नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो 0 डिग्री 1 2 3 4 रूट 4, तो रूट 0 अपॉन रूट 4 क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो गई। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है। अब आता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, tan 30 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, 30 डिग्री के अबव कितनी उंगलियां हैं, 1, ये हो गया मेरा रूट 1 अपॉन में नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो 30 डिग्री, 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3, तो रूट 3, 1 अपन रूट 3, ये आ गया 1 अपन रूट 3। ठीक है। tan 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसके 45 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 2, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 नंबर ऑफ फिंगर्स हुआ, नंबर ऑफ फिंगर्स बोलो 45 डिग्री कितनी नीचे उंगलियां मेरा, 2 उंगलियां, 2 अपॉन रूट 2, कैंसिल आउट हो गया 1, तो tan 45 डिग्री 1। ठीक है। tan 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब ये मेरी, ये रिंग फिंगर, इसके ऊपर कितनी उंगलियां, 1 2 3, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, रूट 3 अपॉन में 60 डिग्री नीचे कितनी उंगलियां, 1, तो रूट 1 इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है। अब आते हैं tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, 90 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां, 1 2 3 4, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर 4 अपॉन में नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। अब 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, कोई कोई नहीं ना, जीरो ना, डिवाइडेड बाई जीरो। आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो वो वैल्यू मेरी क्या होती है, वो वैल्यू होती है मेरी नॉट डिफाइंड। तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, नॉट डिफाइंड। ओके। तो यही था मेरा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला। ठीक है। साइन थीटा में आपको क्या लिखना है, साइन थीटा में नंबर ऑफ फिंगर्स एबव डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। cos थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा में आपको नंबर ऑफ फिंगर्स एबव, साइन थीटा में लेफ्ट हैंड रखेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, कितने नंबर्स ऑफ फिंगर अबव है उसको रूट में लेके 2 से डिवाइड कर लेंगे। cos थीटा में नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, जो भी मैं पार्टिकुलर एंगल ले रहा हूँ उसके नीचे कितने नंबर ऑफ फिंगर्स है उसको रूट में लेके 2 से डिवाइड कर लेंगे। tan थीटा में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइड बाई नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। ओके। इस तरह से हम लोगों को वैल्यूज ऑफ सारे पार्टिकुलर एंगल्स हम लोग कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू। तो अब हम लोग अपने आते हैं लास्ट पार्ट पे, कंक्लूजन पे। इस पूरे लेक्चर पे कंक्लूजन क्या हुआ। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, हमने रिलेशन पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा ए अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। ठीक है।
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे क्या, साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा सी अपॉन बी, ठीक है। और हमने कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन भी पढ़े थे। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या था मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। और हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वैल्यूज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। अब इस जो थीटा एंगल इसकी हमने पार्टिकुलर वैल्यूज रखी थी, क्या रखी थी, 0, 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमने 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। इससे हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो हम लोग साइन साइन थीटा के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, साइन थीटा के लिए लिखा था नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, ठीक है, बताया था साइन थीटा को हम लोग अबव मतलब अप, ऊपर, ठीक है, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना साइन अप, वैसे यूज करते हैं अप अबव डिवाइडेड बाई 2। ये हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अगर मैं 45 डिग्री देता हूँ तो नंबर ऑफ फिंगर्स अबाउट 45 डिग्री 1 2, तो हो जाएगा √2/2, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1/2, ओके। फिर हमने cos थीटा के लिए क्या लिखा था, cos थीटा के लिए लिखा था नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब हमने 0, 30, 45, 60, 90 लिया तो हम इसमें काउंट करते थे जो एंगल उसके नंबर ऑफ उसके नीचे मेरे कितने फिंगर्स है उसके डिवाइड करते थे टू से, ठीक है। और टेन थीटा के लिए हमने क्या करते थे, हम लोग डिवाइड करते थे नंबर ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।